हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के साथ बुक रिव्यू शेयर कर रही हूँ हिंदी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित व्यक्तित्व का विकास, जो कि 13 पन्नों में लिखा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स में है व्यक्तित्व का विकास, बुक का नाम है। बुक कवर, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, फिजिकल इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन, निष्कर्ष और मूल्यांकन। व्यक्तित्व का विकास बुक रिव्यू हिंदी में, जिसका पीडीएफ अवेलेबल है। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, पुस्तक का नाम व्यक्तित्व का विकास, लेखक का नाम स्वामी विवेकानंद, प्रकाशन का नाम रामकृष्ण मठ, नागपुर, वर्ष 2001। पुस्तक का मूल्य 15 रुपये। ISBN नंबर 978-8-192814-1-4-8। फिजिकल इन्फॉर्मेशन, पुस्तक का आकार छोटा है व पुस्तक पतली है। मुद्रण स्वच्छ एवं सुंदर है। पुस्तक की माप 12.5 गुणे 0.5 गुणे 18 सेंटीमीटर। फॉन्ट का आकार सामान्य है जो आसानी से पढ़ा जा सकता है। बाइंडिंग, इस पुस्तक की बाइंडिंग मजबूत है एवं पन्ने अच्छे ढंग से चिपकाए हुए हैं। कागज़ की गुणवत्ता, इस पुस्तक के कागज़ ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा पतले हैं। पृष्ठों की संख्या, इस पुस्तक में कुल 57 पृष्ठ हैं। भूमिका, वर्तमान समय में भारतीय युवक दो मुखी रास्ते पर खड़े हैं। एक तरफ वह देख रहे हैं वैभव एवं विलासिता से पूर्ण रमणीय जीवन, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग पर्याप्त अन्न एवं वस्त्र के अभाव में संघर्ष करते हुए दयनीय जीवन जी रहे हैं। भारत के अमूल्य आध्यात्मिक विरासत की सारस्वत आध्यात्मिक सत्य एवं विवेकपूर्ण तथ्य पर प्रतिष्ठित है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने आविष्कार किया है। वे मानव आधुनिक भौतिकवादी एवं अनैतिक मूल्यों की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसी भयंकर अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और संदेश सभी मनुष्य के लिए अत्यंत हितकारी एवं सहायक हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने संदेशों में भारत के आध्यात्मिक भंडार का सार तत्व समाहित है, जिसे उन्होंने परिप्रेक्ष्य में घर कर सहज सरल हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये सभी विश्व मानवता के लिए प्रेरणादायी है। समाज के सभी वर्ग, धर्म एवं सभी जाति के मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी के प्रसिद्ध उपदेशों एवं प्रेरणादायी संग्रह है, जिसे विवेकानंद साहित्य से लिया गया है। विषय वस्तु की सारणी, मुख्य रूप से यह पुस्तक 9 भागों में वर्गीकृत की गई है, जिसमें विवेकानंद जी के दर्शन संबंधी घटनाओं एवं व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास तथा प्रभाव का वर्णन किया गया है। विवेकानंद जी द्वारा वर्णित कथनों और संदेशों के पुस्तक में प्रमुखता के स्थान दिए गए हैं। हम उन्हीं का वर्णन करेंगे। उन्हीं रोचक शीर्षकों का विवरण इस प्रकार है। व्यक्तित्व का ही महत्व है, व्यक्तित्व विकास के नियम, व्यक्तित्व के विभिन्न स्तर, मानव का दायित्व, जीवन का लक्ष्य, चरित्र में बदलाव कैसे लाएं, विचारों का प्रभात, अपने नकारात्मक भावनाओं को संयमित करो, पहले स्वयं को बदलो, पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लो, कर्म कैसे करें, इस संसार की भलाई, स्वामी के सामने कर्म करो, निस्वार्थता ही सफलता लाएगी, प्रेम ही लाभकारी है, दुर्बलता ही मृत्यु है, साहसी बनो, वीरता, अपने आप का विश्वास, अनुकरण बुरा है, नैतिकता क्या है, आदर्श
को पकड़े रहो, एकाग्रता की शक्ति, समत्व भावना का विकास करो, मुक्त बनो, बढ़े चलो। चरित्र। प्रस्तुत पुस्तक के प्रमुख चरित्र विवेकानंद जी हैं। स्वामी जी द्वारा कही गई उक्त विवेकानंद साहित्य में संकलित की गई हैं। स्वामी जी की ओजस्वी वाणी युवाओं के मन में शक्तियों का जगाने के लिए अंतर्निहित आत्मविश्वास और साहस का अवलंबन कर अपने जीवन की समस्याओं का सामना कर सके ऐसा बनाती है। स्वामी जी का शिक्षा दर्शन। स्वामी जी मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो। स्वामी जी के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों की ढेरों ने देश का नाश कर दिया है। स्वामी जी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास हो। शिक्षा ऐसी हो जो बालक का चरित्र निर्माण, मानसिक, बौद्धिक विकास करते हुए बालक को आत्मनिर्भर बनाए। बालक एवं बालिका दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। शिक्षा गुरुगृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक छात्र संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। देश के आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। पुस्तक की थीम। यह पुस्तक व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। सामान्य भाषा में आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व है और वह आपके आचरण, संवेदनशीलता एवं विचारों से व्यक्त होता है। लॉकमैन के अनुसार किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव एवं चरित्र ही व्यक्तित्व है। स्वामी जी के अनुसार व्यक्तित्व विकास व्यक्ति के गहन स्तर से संबंधित है। अतः मन और उसकी कार्यविधि के बारे में स्पष्ट समझ से ही हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन आरंभ होना चाहिए। अपने मन को समझने की आवश्यकता। स्वामी जी कहते हैं, स्वतंत्र हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे स्थिर नहीं कर सकते और अन्य सबसे हटकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते। फिर भी आप स्वयं को स्वतंत्र कहते हैं। इस पर हमें गौर करना चाहिए। भगवत गीता का कहना है कि असंयमित मन शत्रु समान और संयमित मन मित्र के समान आचरण करता है। अतः हमें अपने मन की प्रक्रिया के विषय में स्पष्ट धारणा रखने की आवश्यकता है। मन की 4 तरह की क्रियाएं। मानव मन की 4 मूलभूत क्रियाएं हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लें मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिनसे मैं लगभग 10 वर्ष पूर्व मिल चुका हूँ। मैं याद करने का प्रयास करता हूँ कि मैं उससे कब मिला और वह कौन है। यह देखने के लिए मेरे मन के अंदर मानो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि वह उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई घटना तो अंकित नहीं है। सहसा मैं उस व्यक्ति को अमूक के रूप में पहचान लेता हूँ और कहता हूँ, यह वही व्यक्ति है जिसे मैं अमूक स्थान पर मिला था आदि। अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पक्का ज्ञान हो चुका है। हम मन की 4 क्रियाओं का विभाजन करते हैं। नंबर 1, स्मृति। स्मृति का संचय तथा हमारे पूर्व अनुभूतियों का संस्कार हमारे मन के समक्ष कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। यह संचय चित्त कहलाता है। यही हमारे भले बुरे सभी प्रकार के विचारों, क्रियाओं और संचय होता है। इन संस्कारों का कुल योग ही चरित्र का निर्धारण करता है। सोचने की क्रिया तथा कल्पना शक्ति। कुछ निश्चित ना कर या कर मन अपने सामने उपस्थित अनेक विकल्पों का परीक्षण करता है या कई चरित्रों पर विचार करता है। मन की यह क्रिया मनस कहलाती है। निश्चित करना और निर्णय लेना। बुद्धि ही वह शक्ति है जो निर्णय लेने में
उत्तरदायी है। सभी चीज़ों के भले एवं बुरे पक्ष पर विचार करके वांछनीय क्या है यह जानने की क्षमता होती है। यह मनुष्य में अंतर्निहित विवेक की शक्ति है जो उसे भला क्या है, बुरा क्या है, करने योग्य क्या है, ना करने योग्य क्या है, नैतिक रूप से उचित क्या है, इसका विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। अहम का बोध। सभी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को स्वयं में आरोपित करके मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, सोचता हूँ आदि इसी को अहंकार या मैं बोध कहते हैं। जब तक यह मैं स्वयं को असंयमित शरीर मन से जोड़ता है तब तक मानव जीवन की, संसार की घटनाओं तथा परिस्थितियों से परिचित होता है। इस कारण हम प्रिय घटनाओं से खुश होते हैं और अप्रिय घटनाओं से दुखी होते हैं। मन जितना ही शुद्ध तथा संयमित होता है उतना ही हमें इसमें बोध का पता चलता है। उसी के अनुसार मनुष्य अपने दैनिक जीवन में संतुलित तथा साम्यावस्था को प्राप्त हो जाता है। मन के विषय में और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी मन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है हमारी भावनाएं। यह भावना जितनी संयमित होंगी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही स्वस्थ होगा। इन भावनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, राग और द्वेष। प्रशंसा, सुख, सहानुभूति, महत्वाकांक्षा, सम्मान इसी प्रकार के अन्य भाव को राग करते हैं और ईर्ष्या, क्रोध, डर, लज्जा आदि द्वेष के अंतर्गत आते हैं। जब तक व्यक्ति असंयमित मन के साथ जुड़ा है तब तक उसके व्यक्तित्व का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। बुद्धि रूपी सारथी मनोवेग को नियंत्रित करके और उच्चतर मन को निरंतर मन के चंगुल से ऊपर उठाकर आत्मविश्वास के प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। चरित्र क्या है? हमारी प्रतिक्रिया तथा विचार हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं। यह हमारे संस्कार निर्धारित करते हैं कि हम किसी विशेष समय में विशेष परिस्थिति में कैसे आचरण करेंगे। हमारे इन सभी संस्कारों का योग हमारे चरित्र का निर्धारण है। कौन शरीर मन तंत्र को क्रियाशील बनाता है? प्राचीन भारत के ऋषियों द्वारा अपने इंद्रियों और मानसिक यंत्र पर विधिवत शोध से पता चलता है कि मनुष्य में एक ऐसा दिव्य तत्व विद्यमान है जो मन का भी मन है, आँख की भी आँख है और बाड़ी की भी बाड़ी है। यही दिखाता है जो हमारा वास्तविक मैं और हमारे व्यक्तित्व का सार तत्व है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। स्वामी विवेकानंद का केंद्रीय संदेश। मेरा आदर्श अवश्य कुछ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और वह है मानव जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय करना। मनुष्य की आंतरिक दिव्यता ही स्वामी जी के मूल संदेश था। उनके अनुसार व्यक्तित्व विकास से हमारा मूल मंत्र प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य तथा आंतरिक प्रकृति को वशीभूत करके अपने अंतर्गत देवत्व को प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है। यह जगत मानो एक व्यायामशाला के समान है। इसमें जीवात्मा अपने कर्म के द्वारा व्यायाम कर रही है, जिसके फलस्वरूप हमें दिव्य या ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। अतः जिस वस्तु में ईश्वर की कितनी अभिव्यक्ति है उसी के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। मनुष्य में ईश्वर की अभिव्यक्ति को सभ्यता कहते हैं। व्यक्तित्व का सार इच्छा शक्ति को सबल बनाना। हमारे व्यक्तित्व का यह दिव्य केंद्र मानो 5 आवरण से ढका हुआ है। अन्नमय कोश के अंतर्गत शरीर और इंद्रियां आती हैं। प्राणमय कोश में भोजन, पाचन, रक्त संचार, श्वसन तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं आती हैं। मनोमय कोश के अंतर्गत चिंतन, संवेदना क्रिया आती है। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत व्यक्ति की निश्चय शक्ति आती है, जिसमें विवेक और इच्छा शक्ति का स्थान है। आनंदमय कोश के अंतर्गत गहरी निद्रा रूपी सुख आता है।
प्रत्येक परवर्ती कोश पूर्ववर्ती की अपेक्षा सूक्ष्म और उसमें व्याप्त है। व्यक्तित्व के उच्चतर आयामों के साथ उत्तरोत्तर तादात्म्य स्थापित करना व्यक्तित्व विकास का तात्पर्य है। किस प्रकार केवल अनन्वय कोश के साथ एकात्म हुआ तथा अपने उच्चतर मानसिक कोश का उपयोग न करने वाला व्यक्ति कुल पशुओं से ज़्यादा अलग जीवन नहीं बिताता, जिनका सुख दुख इंद्रियों तक ही सीमित रहता है। व्यक्तित्व विकास के आवश्यक गुण: अपने आप से विश्वास, अपने आप में विश्वास। स्वामी विवेकानंद अपनी अंतर्निहित दिव्यता में विश्वास को व्यक्तित्व विकास का मूल आधार मानते थे। इस आत्मविश्वास के बाद ही ईश्वर का स्थान आता है। सकारात्मक विचार अपनाओ, केवल सत्य कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। बुरे संस्कारों को रोकने का यही एक उपाय है। बारंबार अभ्यास की समष्टि को ही चरित्र कहते हैं और इस प्रकार का बारंबार अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है। असफलताओं तथा भूलों के प्रति दृष्टिकोण: यदि कोई 1000 बार प्रयास करे भी हर बार असफल हो जाता है तो भी स्वामी जी ने एक बार पुनः प्रयास करने की सलाह दी है। आत्मनिर्भरता: मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। स्वामी जी कहते हैं, हम स्वयं ही अपने वर्तमान अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और भविष्य में हम जो कुछ होना चाहें उसकी शक्ति भी हम में ही है। त्याग और सेवा: चरित्र के विकास के लिए स्वामी जी निष्काम सेवा को एक प्रमुख प्रधान मानते हैं। स्वामी जी ने इस राष्ट्र के लिए द्वितीय आदर्श बताया। उन्होंने कहा, उनकी इन धाराओं में गति लाइए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष: स्वामी जी द्वारा कही गई उक्तियां विवेकानंद साहित्य से संकलित हैं, जो युवाओं को श्रेष्ठ नैतिक जीवन यापन की प्रेरणा प्रदान करके के लिए एवं जीवन में आने वाली कठिनाइयों और असहाय परिस्थितियों के समय सही मार्गदर्शन करने में सहायक हैं। एक विकसित व्यक्तित्व तथा उत्तम चरित्र व्यक्ति को चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार यह व्यक्ति तथा साथ ही राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। स्वामी जी कहते हैं, तुम स्वयं को और प्रत्येक व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोर निंदा में पड़ी जीवात्मा को इस नींद से जगा दो। जब वह सक्रिय उठेगी तब तुम स्वयं ही शक्तिशाली हो जाओगे। मूल्यांकन: विवेकानंद स्वामी जी की पुस्तक व्यक्तित्व का विकास, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु मार्गदर्शन दिया है तथा व्यक्तित्व के विकास का महत्व को दर्शाया है। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक में व्यक्तित्व के विकास के बारे में होने वाले परिवर्तन को व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से अपना सकता है तथा इसको अपनाने में जीवन में अपना सकता है, अर्थात व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं करता है। किस प्रकार पुस्तक समीक्षा के लिए चुनी गई व्यक्तित्व का विकास में सर्वव्यापी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को पढ़कर जीवन में अपनाने की उत्सुकता उत्पन्न हुई, अर्थात पुस्तक हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान साबित हुई। उम्मीद करते हैं यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण साबित होगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।